तो दोस्तों आज हो गई है 22 मार्च और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, यूपी चुनाव में हुई धांधली पर बहस ना हो इसके लिए कश्मीर फाइल्स हुई है रिलीज। अखिलेश यादव का बड़ा हमला आप लोगों को बताते चलें। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि चुनाव में हुई धांधली पर बहस ही ना हो इसके लिए फिल्म द कश्मीर फाइल्स लाई गई है। आप लोगों को बताते चले अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि कश्मीर फाइल्स से होने वाली कमाई से कश्मीरी विस्थापितों के लिए काम होना चाहिए। इसके लिए 25 लोगों की कमेटी बनाई जाए। कमेटी तय करे कि जो पैसा इकट्ठा हो रहा है वह कैसे खर्च हो। सरकार को भी आगे आना चाहिए, पूरा पैसा प्रधानमंत्री फंड में ही ना चला जाए। अलग अलग जगह रह रहे लोगों से बातचीत करके उनके ऊपर पैसा खर्च होना चाहिए। अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए कहा है कि एमएलसी चुनाव पर भी हमें प्रशासन से लड़ना होगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि मुरादाबाद में 1,47,000 वोट पाने वाले की काउंटिंग 2.5 घंटे रोक दी गई और बेईमानी की गई। इसके साथ ही उनका कहना है कि ईवीएम पर बहस नहीं, लेकिन कई जगह काउंटिंग रोकी गई और हमारे प्रत्याशी को हराया गया। ये यहां पर कहना है अखिलेश यादव का। जबरदस्त तरीके से भड़के हैं चुनाव में हुई धांधली को लेकर के। एक और बड़ी खबर बताते चलें, यूपी एमएलसी चुनाव, कहीं पर सपा कैंडिडेट से छीना गया नामांकन पत्र तो कहीं पर प्रत्याशी के साथ हुई है मारपीट। बीजेपी पर आरोप लगा करके बोली है समाजवादी पार्टी तुरंत कार्रवाई करे चुनाव आयोग। आप लोगों को बताते चलें उत्तर प्रदेश में हो रहे विधान परिषद चुनाव के दौरान सपा प्रत्याशी के हाथ से पर्चा छीन करके फाड़ने का मामला सामने आया है। आरोप के मुताबिक एटा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उदयवीर सिंह के हाथ से कुछ लोगों ने एमएलसी चुनाव का नामांकन पत्र छीन करके फाड़ दिया गया। और वहीं फर्रुखाबाद में सपा प्रत्याशी के साथ मारपीट होने की बात भी सामने आई है। समाजवादी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो शेयर करके इसका आरोप भाजपा पर लगाया गया है। ट्वीट में कहा गया है कि लोकतंत्र की हत्या करने में जुटी है भाजपा, और यहां पर पूरी ही गड़बड़ी का यहां पर वीडियो भी शेयर किया गया है सपा की तरफ से। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा पर साधा है निशाना। कहा मंडियां बंद करके गेहूं सीधे अडानी के गोदाम ले जाने के दिए गए हैं आदेश। जी हां दोस्तों बड़ी अपडेट है। हरियाणा रोहतक से सांसद और कांग्रेसी नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। आप लोगों को बताते चलें दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर मंडियों को खत्म करने का आरोप लगाते हुए एक ट्वीट किया है। ट्वीट के साथ एक लेटर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि किसान आंदोलन के दौरान सरकार लगातार झूठ बोलती रही कि मंडियां बंद नहीं होगी, लेकिन ये लेटर सरकार की मंडी विरोधी मानसिकता को उजागर करता है। सरकार ने हरियाणा की आधा दर्जन मंडियों के दरवाजे बंद करके इस बार गेहूं सीधे अडानी गोदाम ले जाने के आदेश दे दिए हैं। यह मंडियां खत्म करने की शुरुआत है। इस ट्वीट के साथ में उन्होंने एक भारतीय खाद्य एवं रसद विभाग का लेटर भी पोस्ट किया है और जोरदार हमला केंद्र की मोदी सरकार पर किया है। दोस्तों एक और अपडेट बताते चलें, उत्तर प्रदेश बीजेपी विधायक पर चढ़ा है जीत का नशा। बोले जिन लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया वो बिल्कुल भी ना करें काम की उम्मीद। आप लोगों को बताते चलें यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए अभी 15 दिन भी नहीं हुए हैं और भाजपा विधायक पहले से ही अपना रवैया और अहंकार दिखाने लगे हैं। हैदरगढ़ विधानसभा सीट से जीते भाजपा के विधायक दिनेश रावत लोगों को यह कहते हुए सुने गए हैं कि जिन लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया उन्हें उनसे किसी एहसान की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा है कि इन लोगों को किसी भी तरह की मदद या सहायता के लिए मेरे पास नहीं आना चाहिए। मैं केवल उन्हीं की मदद करूंगा जिन्होंने मुझे वोट दिया है। और इस भाषण का एक वीडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो चुका है, जिसके बाद भाजपा को जबरदस्त तरीके से लोग यहां पर ट्रोल कर रहे हैं। और देख सकते हैं कि शपथ ग्रहण तक नहीं हुआ है और यहां पर भाजपा विधायकों पर जीत का नशा चढ़ चुका है। एक और बड़ी खबर बताते चलें,
ज्यादातर किसान संगठन तीनों ही कृषि कानूनों से सहमत। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा, जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है। इसके अनुसार ज्यादातर किसान संगठन तीनों ही कृषि कानूनों से सहमत थे। तीनों ही कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर पर किसान संगठनों के लंबे विरोध प्रदर्शन के बाद पिछले साल नवंबर में केंद्र सरकार ने इसे वापस ले लिया था। इस बीच सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट यहां पर सार्वजनिक कर दी है। किसान नेता और समिति के सदस्य अनिल घनवट ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि कृषि कानूनों के वापस लिए जाने के कारण समिति की टिप्पणियों का कृषि कानूनों पर प्रभाव के संदर्भ में बहुत ही कम महत्व है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि कानूनों को वापस लेना एक बड़ी राजनीतिक गलती थी। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट अब सार्वजनिक हो चुकी है। उसमें ये सारी बातें कही गई हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। 2024 की तैयारी की ओर सीएम केसीआर का एक और बड़ा कदम। कहा, प्रशांत किशोर के साथ राष्ट्रीय बदलाव पर चल रही है बातचीत। आप लोगों को बताते चलें, तेलंगाना में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के सत्ताधारी पार्टी टीआरएस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने यह घोषणा की है कि वह राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ राष्ट्रीय बदलाव लाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। केसीआर ने इस घोषणा के साथ ही पीएम मोदी और भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रशांत किशोर के साथ चल रही बातचीत की जानकारी देते हुए सीएम केसीआर ने कहा है कि मैं राष्ट्रीय परिवर्तन लाने के लिए प्रशांत किशोर के साथ बातचीत कर रहा हूं। मैं और प्रशांत किशोर मिलकर के काम कर रहे हैं। हमारी इस बातचीत से किसी को भी समस्या हो सकती है। भाजपा की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा है कि भाजपा आखिर रो क्यों रही है। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सीएम केसीआर भाजपा के खिलाफ नया मोर्चा बनाने की लगातार तैयारी कर रहे हैं और विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं सीएम केसीआर। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण में मुझे बुलाएंगे तब भी मैं नहीं जाऊंगा, अखिलेश यादव का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आजमगढ़ पहुंचे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण के लिए मिलने वाले निमंत्रण को लेकर के बड़ी बात कही है। शपथ ग्रहण समारोह में जाने के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा है कि पहले तो हमें बुलाएंगे नहीं, बुलाएंगे तब भी मैं नहीं जाऊंगा। ये यहां पर दो टूक कहना है अखिलेश यादव का। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। जिन्ना ने देश को एक बार बांटा, दोबारा बांटना चाहती है बीजेपी। महबूबा मुफ्ती का केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कहा है कि जिन्ना ने एक बार देश का बंटवारा किया, बीजेपी वाले दोबारा बंटवारा करना चाहते हैं। इस समय दो बार गोडसे गांधी को मारना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि इस देश में गांधी को दोबारा मरने मत दो। मंदिर तो लोग बनाएंगे, बीजेपी वाले मंदिर क्यों बना रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने आगे कहा है कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर बर्बाद हो गया है। बीजेपी वाले चाहते हैं कि 5 किलो राशन दो और लोग मोदी मोदी करने लगे। सिर्फ हिंदू मुस्लिम से अब काम नहीं चलेगा। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि कश्मीर में हालत खराब है। हाल ही में जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर फाइल्स को लेकर के केंद्र सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि जिस तरीके से भारत सरकार कश्मीर फाइल्स को प्रमोट कर रही है और कश्मीरी पंडितों के लिए दर्द को हथियार बना रही है, उससे उनके खराब मंसूबे सामने आ गए हैं। पुराने जख्मों पर मरहम लगाने और दो समुदायों के बीच बेहतर माहौल बनाने की जगह वह उन्हें अलग कर रही है। ये यहाँ पर महबूबा मुफ्ती ने जोरदार हमला किया है। केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी को लिया है निशाने पर। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने निकल के दोस्तों। कांग्रेस के इतिहास में पहले नहीं आई मोदी शाह जैसी चुनौती, बोले हैं अधीर रंजन चौधरी। आप लोगों को बताते चलें, हाल ही में सामने आए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन पर पार्टी में मंथन का दौर जारी है। जहां एक तरफ कांग्रेस के अंदर G23 नेताओं की असंतुष्टि भी जाहिर हो रही है, तो वहीं पार्टी के बड़े नेता वीरप्पा मोइली ने वरिष्ठ नेताओं से कहा है कि वो घबराए नहीं, मोदी युग के बाद भाजपा भी पूरी तरीके से बिखर जाएगी। इस बीच आप लोगों को बताते चलें, एक टीवी
चैनल को दिए इंटरव्यू में लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि सच है कि कांग्रेस के इतिहास में यह पहली बार है कि पार्टी मोदी शाह के नेतृत्व के आगे एक चुनौतीपूर्ण राजनीतिक ताकत का सामना कर रही है। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं यूएनवीटीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।